ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। बीते 8 नवंबर को पुलिस पर हमले के बाद चतरा जिले के 4 गांवों के ग्रामीण अपना गांव छोड़कर भाग गए हैं। इन गांवों में सन्नाटा छाया हुआ है। सूबे के श्रम मंत्री से फिर से गांव आ जाने की अपील की है। उन्होंने दोषी लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कभी इन गांवों में भी चहल पहल थी, आज इन गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के अधिकतर पुरुष सदस्य गांव छोड़कर भाग गए हैं। 8 नवंबर को सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। बाद में आक्रोशित लोगों को समझाने गई पुलिस की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। पुलिस ने इस घटना के बाद 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे घबराकर ग्रामीण भाग खड़े हुए हैं। श्रम मंत्री सभी से गाँव वापस आने की अपील कर रहे हैं। कानून किसी को हाथ लेने का अधिकार नहीं है। कोई एक गलत करता है, दो आदमी गलत करता है, सबको काम है सहयोग करना, मदद करना। और सही विषय पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जितने लोग भयभीत हैं वो बाल बच्चा छोड़ करके घर छोड़ कर जो जंगल पार में सूत रहे हैं, जो होना था हो गया, डरने की जरूरत नहीं। सब लोग घर में सोए और बाकी अभी अनुसंधान जारी है। जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। जो निर्देश है उनको डरने की जरूरत नहीं, सब लोग घर में रहें और सभी को न्याय मिलेगा। घटना के बाद गांव के स्कूल के साथ दुकानें भी बंद हो गई थी। हालांकि 12 दिन बीतने के बाद स्कूल और दुकानें तो खुल गई है, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत घट गई है। हर तरफ डर का एक साया मंडरा रहा है। महिलाएं और बच्चे सहमे हुए हैं। हर घर ताला लटका हुआ है। यहाँ कुल नामांकन 30 है, लेकिन मेरा यहाँ बच्चे मात्र 3 आए हुए। उसको डर हो गया क्या कि पुलिस आ रहा है, रात में आ रहा है, दिन में आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा मेरा बच्चा तक। के जितने भी परिवार हैं, लेडीज जेंट्स, सबके सब ताला लटका करके बाहर निकले हुए हैं। आज हमारे मंत्री जी हमारे गांव में आए हुए हैं डवरी में, जिसमें सबों को आश्वासन दिए कि अब बाहर रहने की जरूरत नहीं है। जो निर्दोष है उन लोगों को किसी तरह से कुछ नहीं होगी। मतलब कि होना था, दुर्घटना जो हो गया वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ की जैसे महिला लोग जो निर्दोष है, उन लोग भी यहाँ से घर छोड़ के दूर जा रही है, भाग रही है डर से। उन लोग के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो दुकान मतलब जब से घटना हुआ उसके बाद से दुकान बंद ही था। लगभग 2 दिन से दुकान खुल रहा थोड़ा बहुत, लेकिन डर से सब कोई भागे हुए थे। असामाजिक तत्वों की करतूतों की सजा आज ग्रामीण भुगत रहे हैं। हालांकि श्रम मंत्री ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं होगी और सीसीटीवी फुटेज का आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चतरा से संजय की रिपोर्ट। तो स्थिति आप देखिए, समझिए कि कैसे एक संग्राम होता है पहले पुलिस और ग्रामीणों के बीच में। ग्रामीण शायद जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शायद वो जानते होंगे। हालांकि विरोध अगर किसी बात को लेकर वो करते तो इसमें किसी कोई ऐतराज नहीं होता, ना शायद पुलिस को भी ऐतराज नहीं होता, लेकिन उन्होंने शायद कानून हाथ में पकड़ा लिया हाथ में, और इसी वजह से अब वो फरार है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलती कर दी है। तो ये अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो ये चीजें आपके समझ में होनी चाहिए कि आप क्या करें और क्या ना करें, बहुत जरूरी है। लेकिन अब जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, एक डर का माहौल है, उससे खत्म किया जाना चाहिए, और इसीलिए श्रम मंत्री ने यहां पर अपील की है। संजय, फिलहाल जाना चाहेंगे स्थिति वहां की क्या है, उन गांवों की स्थिति क्या, मतलब लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, मतलब उन्हें वो बता दें। अगर जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया होगा उनके बारे में जानकारी दे दें। पंकज, मैं बता दूं कि ये घटना जो है 8 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें पुलिसकर्मी और को घायल कर दिया था ग्रामीण के द्वारा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि उस पर नाम आयुक्त करीब 124 आदमी को बनाया गया था, और उसके अलावा अज्ञात पर 200 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद से जो है गाँव के लोग जो डरे हुए थे, पुलिस रात के अंधेरे में जाती थी और जो भी इसमें गांव के लोग पकड़ाते थे उन्हें पुलिस पकड़ करके और जेल भेज देती थी, जिसको लेकर के लोग डरे हुए थे, सदमे हुए थे, और गांव छोड़ करके अपने घर में तालाबंदी करके ग्रामीण गांव छोड़ करके और अपने परिवार के घर में कोई कहीं जहां इनको मौका मिलता था वहां वो डर से वो भाग गए थे। इसके कारण जो है पढ़ाई लिखाई में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। स्कूल में बच्चे जो थे, बच्चे भी स्कूल भी प्रभावित हो गया था। उसके अलावा जो आंगनबाड़ी होता, आंगनबाड़ी भी प्रभावित हो गया था। लेकिन जब जो हमारे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता गांव का दौरा किए थे और उन्होंने ये चीज बताया था कि जो दोषी है वो बचेंगे नहीं, जो निर्दोष है उनको
उन्हें पुलिस गिरफ्तार क्यों करेगी, सच बात है। लेकिन संजय, बात बात पे पंचायत में कई तरह के फरमान सुनाने वाले जो पंचायत होते हैं, वो पंचायत करके उन लोगों को चिन्हित करके पुलिस को क्यों नहीं सौंप दे रहे हैं, ताकि बाकी लोग तो चैन से ले सके, वहां रह सके, क्योंकि जो लोग दोषी होंगे वही गिरफ्तार होंगे कम से कम उसमें। पंकज, मैं बता दूं कि जिस तरह से गांव के लोग जो है, गांव के लोग समझ नहीं पाए थे, उनको लगा कि जो पुलिस जो या एसआई शशि ठाकुर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो दायित्व होता है वो उन्होंने शशि ठाकुर बेखूबी से निभाया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर वो ड्राइवर को बचाया कि भीड़ का कोई हिस्सा नहीं बन जाए, और जिसके बाद जो है ग्रामीण समझ नहीं पाए, उनको लग रहा था कि जो ये ड्राइवर जो भाग रहा है उसको पुलिस बचा रही है, लेकिन पुलिस उनको नहीं बचा रही थी बल्कि उनको थाने लेकर आ रही थी। उसके बाद जो है आक्रोशित ग्रामीण उन्हें पकड़ लिया। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है। जाहिर सी बात है कि फिर ग्रामीणों को रहना पड़ेगा, मौजूद ग्रामीणों को लौटना पड़ेगा, बातचीत करनी होगी, और जो दोषी होंगे सिर्फ उसी में पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस भी ये आश्वस्त कर दे ग्रामीणों को कि जो निर्दोष होंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े संजय आप। तो ये ग्रामीणों से अपील होगी हमारी, न्यूज़ जनरल भारत भी अपील करता है कि आप तमाम जो गांव के लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा बैठे, बातचीत करें और जो दोषी होंगे उन्हें सामने कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।